ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल एसटीएस। सो एसटीएस का फुल फॉर्म स्प्रिंग टूल सूट होता है। हम लोग अभी इस पे आएंगे, बट इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पहले हम लोग देखते हैं कि हल्कू को अगर खेत की जुताई करनी है, ठीक है, तो कैसे करेगा। तो याद करो पुराने टाइम पे खेती कैसे होती थी। तो उस टाइम पे हल होता था, बैल होते थे, ठीक है, और किसान उससे खेत जोतता था। अभी उसके बाद थोड़ा टाइम बदला तो क्या है, ट्रैक्टर्स आए, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, ट्रैक्टर्स आए। तो ट्रैक्टर आने के बाद में क्या हो गया है, इससे फायदा ये हुआ कि भाई एक तो टाइम कम लगने लगा, ठीक है, और दूसरा जुताई इजी हो गई और उसमें मेहनत कम लगने लगी, ठीक है। तो ये फायदे हुए ट्रैक्टर के आने से, ठीक है। अभी ऐसे समझो, अभी अगर देखो तो हम लोग कोड कर रहे हैं नोटपैड पे, ठीक है। हम लोग किस पे, नोटपैड पे कोड लिख रहे हैं, ठीक है, नोटपैड पे या फिर टेक्स्ट एडिट पे, ठीक है, टेक्स्ट एडिट पे, ठीक है। हम लोग कोड इस पे लिख रहे हैं और कंपाइल रन करने के लिए हम लोग सीएमडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, सीएमडी यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मैनुअल प्रोसेस है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पे कोड लिख रहे हैं, कहीं पे रन कर रहे हैं, आउटपुट देख रहे हैं, फिर उसके बाद अगर एरर आ रही तो फिर से आके रिजॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं मैनुअल प्रोसेस है। अभी अगर इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अगर कोई ट्रैक्टर लाना हो, ये अगर मैनुअल प्रोसेस है, तो इसके लिए अगर ट्रैक्टर कोई लाना हो तो वो एसटीएस है। जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर के आने से टाइम कम लगने लगा, ठीक है, और मेहनत कम लगने लगी, वैसे ही हमारे पास एसटीएस है। कोडिंग में हम लोग एसटीएस यूज करते हैं, ठीक है। एसटीएस क्या है, एसटीएस बेसिकली एक क्या है, आईडीई, ठीक है। आईडी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। तो मतलब क्या है कि भाई हम लोग एक ही जगह पे कोड लिखेंगे, वहीं पे रन करेंगे, वहीं पे सारा कंपाइल भी हो जाएगा, वहीं पे आउटपुट दिखेगा। अगर कोई एरर आई कंपाइल टाइम पे तो वो भी हमें वहीं पे दिख जाएगी, ठीक है। तो ये सारे फायदे हमारे एसटीएस के हैं, ठीक है। तो जैसे एसटीएस एक आईडी है, ठीक है, वैसे ही जावा के डेवलपमेंट के लिए और भी मल्टीपल आईडीज हैं। जैसे कि हमारे पास में एक्लिप्स है या फिर इंटेलिजे है, तो मल्टीपल आईडी हैं, बट हम लोग अभी एसटीएस यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसके अलावा और क्या फायदा होगा एसटीएस से। एसटीएस से तो पहले तो एक टाइम कम लगेगा, दूसरे सारी एरर्स वगैरह सब एक साथ दिख जाएंगी, सारा कोड वगैरह जो हमें एक साथ दिखेगा, आउटपुट एक साथ दिखेगा, सब चीजें एक साथ दिखेंगी। एक तो ये फायदा हुआ, ठीक है। दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा फायदा ये हुआ कि अभी तक जो हम कोड लिख रहे हैं वो मैक पे लिख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग विंडोज पे कोड लिख रहे हैं, तो उनको हो सकता है कुछ इशू आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो चीजें। तो अभी इसके बाद ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाएगा। हम लोग एचटीएस यूज करेंगे, ये कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। आप चाहे विंडोज यूज करो, लिनक्स यूज करो, मैक यूज करो, सब जगह पे एचटीएस सेम ही रहता है। तो हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करेंगे कोड लिखने का, सारी चीजों का, तो वो सब एक ही जैसा होगा। तो अभी वो भी दुविधा खत्म हो गई कि भाई मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ, या मैं मैक यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट एडिट यूज कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद में सारा हमारा प्रोसेस सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एसटीएस को इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद में हमें आपको जो पुराना हमारा अभी प्रोग्राम है ऑपरेटर वाला, जो इसके पहले वीडियोस में हमने बनाया था, उसको हम एसटीएस पे रन करके भी देखेंगे, सो दैट आपको थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे कि भाई एसटीएस कैसे रन करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, पहले तो एसटीएस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अभी कोई भी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे एसटीएस डाउनलोड लिखते हैं, एसटीएस डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे आ गया डाउनलोड, इस पे क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे पहला लिंक दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और एक्लिप्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, एक्लिप्स, और ये विंडोज, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम विंडोज डाउनलोड करने वाले हैं, और डिफॉल्ट पाथ रख के सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड अगर आप देखोगे स्टार्ट हो गया है, ठीक है, इसको कट कर देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड अगर आप देखोगे स्टार्ट हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज कर देते हैं और एक बार ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। अब एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं इस फोल्डर पे जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है, इसको क्या करना है, आपको अनजिप करना है, अनजिप करना पड़ेगा क्योंकि ये जिप फाइल में होता है। तो मेरे पास में अभी 7 जिप है, तो मैं क्या करूंगा, 7 जिप से इसको अनजिप करूंगा। आप किसी टूल से भी इसको अनजिप कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 जिप अगर आप यूज करें तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू, ये जो स्प्रिंग बूट का ऑप्शन दिखता है वहां पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसको अनजिप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो अभी ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अभी ये जब पूरा अनजिप हो जाएगा तो यहाँ पे एक नया फोल्डर आएगा, ठीक है, अनजिप फोल्डर, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो लास्ट में दिख भी रहा है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आगे हम इसके प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। चलिए ये हो गया। अभी यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर फिर जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपको एस टी एस टूल सूट ये एप्लीकेशन जो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पे, ठीक है। अभी ये वो जो विंडो है या ये जो पॉपअप है, ये आपको सेम विंडो और मैक सब पे आपको सेम ही दिखने वाला है, ठीक है, ये हर जगह आपको सेम दिखेगा। तो अभी क्या है, अभी एक्चुअली में कोई भी आप ओएस यूज कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो सबके लिए ये आईडी कॉमन रहेगा, ठीक है। तो अभी इस पे
एक बार ये पहली बार ओपनिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन आप जब एक बार ओपन कर लेंगे हम लोग, अब आगे क्योंकि यही यूज करने वाले हैं, तो अभी क्या होगा, इसके बाद में टाइम नहीं लगेगा, फर्स्ट टाइम में ये ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको ओपन होने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो अभी ये पाथ पूछता है, डिफॉल्ट पाथ, डिफॉल्ट रख के इसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, लॉन्च पे जैसे आप क्लिक करोगे, अभी आप देखोगे, हाँ ये इसका बेसिकली आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो अभी एक बैकग्राउंड में प्रोसेस इसके चल रहे हैं इसको ओपन करने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है पहली बार में ये भी टाइम ले, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये आपको इतना टाइम नहीं लेगा। ठीक है, अब बेसिकली ये आपका जो इंटरफेस है ये आपका ओपन हो गया है। ठीक है, तो जो हम लोग चलते हैं वापस से पुरानी विंडो पे, और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कंप्लीट, सेम ऐसे ही रहेगा, सब कुछ यही है सेम टू सेम, बस हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो एसटीएस ऐसा दिखता है। अब अभी आप कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, इसमें क्या चीजें हैं, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इसको यूज करेंगे, आप इसके यूज टू हो जाएंगे, तो अभी ऐसा परेशान मत हो। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सिंपल इसमें करते जाओ। अभी क्या करो, आपको भी ऐसा ही यूआई दिख रहा होगा, कोई भी ओएस आप यूज कर रहे हो। ठीक है, आप लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, बट एसटीएस के अंदर आपको ऐसा ही यूआई दिख रहा होगा। ठीक है, यही उसका बेसिक इंटरफेस है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम में फॉर एग्जांपल हमने दे दिया टेस्ट। ठीक है, टेस्ट करके हमने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल फिनिश कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिखेगा जो भी आपने नाम दिया था, जैसे टेस्ट नाम दिया है मैंने, आपने अगर कोई और दिया है तो वो वहाँ पे आपको वो दिखेगा। मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया था इसलिए मुझे यहाँ पे टेस्ट दिख रहा है। इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो आपको एसआरसी जो दिख रहा है इस पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर आपको न्यू दिखेगा, न्यू पे जैसे ही आप थोड़ा सा हवर करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको पैकेज पे क्लिक करना है। जैसे आप पैकेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम देना है पैकेज का, बेसिकली ऐसा समझो ये फोल्डर का नेम दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी पैकेज का नेम दो। इसका नेम फॉर एग्जांपल हमने दे दिया कि टेस्टिंग, ऐसा टेस्टिंग करके कुछ दे दिया, आप कुछ और भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंपल सा टेस्टिंग दे दिया। इसके बाद फिनिश किया। जैसे आप फिनिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पैकेज दिख जाएगा, बेसिकली एक फोल्डर दिख जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी इसके अंदर राइट क्लिक करना है। ठीक है, इसके अंदर राइट क्लिक जैसे ही करेंगे न्यू, फिर अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन फिर से सारे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लास पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लास का नेम देना है। अब बेसिकली ये वो क्लास का नेम है, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे ना, क्लास एक फाइल बनाते थे, फाइल के अंदर क्लास लिखते थे। ठीक है, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे चलते हैं तो जैसे हम लोग डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं, डेस्कटॉप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जावा फोल्डर, ठीक है, जावा फोल्डर के अंदर जाने के बाद में जावा ऑपरेटर वाली फाइल है। ठीक है, इसको एक बार ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन विद, यहाँ पे हमने टेक्स्ट एडिट किया। ठीक है, टेक्स्ट एडिट पे यहाँ पे आपको दिखेगा, तो जैसे ये हम लोग क्लास बनाते थे ना, यही क्लास नेम हमें उधर रखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें मैनुअली लिखना नहीं है खुद से क्लास जावा ऑपरेटर, या क्लास जो भी आपका नाम हो क्लास का, हम लोग सिंपली यहाँ पे ऑप्शन देता है क्लास बनाने का। तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, क्योंकि हम जावा ऑपरेटर वाली क्लास को रन करने वाले हैं यहाँ पे भी, ठीक है, वो वाला कोड हम रन करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे वही नेम दे देते हैं। बट एक्चुअली में ये वो क्लास है जो हम नई क्लास बनाने वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, फिनिश कर दिया, यहाँ पे क्लास नेम आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमने लिखा था, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो जो हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास जावा ऑपरेटर ये खुद से लिखा था, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्लास हमें बना के दे रहा है। तो ये हमारे आईडी में ये बाय डिफॉल्ट चीजें खुद से आ रही हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इसके पहले हम खुद से करते थे मैनुअली, तो क्या करते थे, एक नोटपैड या टेक्स्ट एडिट ओपन करते थे, उसमें लिखते थे, फिर उसके बाद में हम आगे उसको रन करते थे। बट अभी क्या है, ये डायरेक्ट यहाँ पे बन के आ गई है क्लास। हमें क्या करना है, इस क्लास के अंदर सिंपली इसको कॉपी कर देना। तो एक काम करते हैं, पूरा नहीं कॉपी करके, क्लास क्योंकि हमारी बनी हुई है, इतना सब कॉपी करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे वो जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने आप ही ये सारी चीजें खुद से ले रहा है कि कैसा हमारा इंडेंटेशन होना चाहिए। इंडेंटेशन मतलब कि भाई दिखने में कैसा होना चाहिए, सही लगे। ये हमारी क्लास है, क्लास के नीचे ये हमारा वो मेन गेट वाला मेथड बेसिकली। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब एक काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करने के लिए सिंपली कंट्रोल एस, जैसे हम नॉर्मल फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो ये हमारा कोड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारी फाइल दिख रही है, यहाँ पे हमारा कोड दिख रहा है। तो यहाँ पे एक तो ये चीज आपको दिखने लगी। अब इसको कंपाइल करना है, फिर रन करना है। बट यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो बटन दिख रही है, ये बटन पे क्लिक करेंगे तो कंपाइल और रन एक साथ होगा, और यहाँ पे हमें आउटपुट दिखेगा। तो एक काम करते हैं, इसको कंपाइल और रन करने के लिए इस बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि कैसे आपको रन करना चाहते हो, तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस आप जावा एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे, यहाँ पे ये देखिए रन हो गया। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो आप ये आईडी कितना
पावरफुल है और कितना बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए। देखो यहाँ पे हमने कोड लिखा, यहाँ पे कोड लिखा, यहाँ पे सीधे सीधे उसका आउटपुट हमें दिख गया। ठीक है, जैसे ही हमने रन किया, रन करने के लिए हमें कंपाइल नहीं करना है, अलग से रन नहीं करना है, कोई कमांड नहीं लिखनी, सिंपली यहाँ पे हमने क्लिक किया, कंपाइल और रन एक साथ हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें कुछ एरर है, मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन हटा दिया, अभी यहाँ पे बेसिकली एक एरर है। तो अगर मान लो कि ये हम नोटपैड के थ्रू करते हैं, मैनुअल प्रोसेस के थ्रू करते, तो उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले हम कोड लिखते, कोड लिखने के बाद जब इसको हम कंपाइल करते सीएमडी में जाके, तब हमें एरर पता चलती कि यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे आईडी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ही वो देखो दे रहा है कि क्या दे रहा है कि भाई सिंटैक्स एरर, इंसर्ट दिस टू कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, फिर से सेव कर दिया और यहाँ पे फिर से क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे फिर से रन हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हमारा जो एसटीएस है या हमारा जो आईडी है वो कितना यूजफुल है हम लोगों के लिए। अभी के लिए अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, अब हम लोग एसटीएस ही यूज करेंगे। तो एसटीएस जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे आप और फैमिलियर होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये एकदम हलवा लगेगा, बोलेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, और आपको मतलब ऐसा कुछ याद याद नहीं रखना है, ये हम लोग करते करते ही सीख जाएंगे। तो इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग करते करते सीख लेंगे। और इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। बस ये समझ लो कि भाई ये एक आईडी है और अब हम लोग इसको ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।